औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अददल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन DRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सय्यारगान अपने अंदर बहुत सारी क़ुव्वतें रखते हैं और ये निज़ाम शमसी जो है ये सितारों से मुतालिक होता है, और जब सितारे इसके गिर्द अपने मदार में गर्दिश कर रहे होते हैं तो ये बहुत से अच्छे और बुरे असरात देते हैं। वजह उसकी ये है कि आसमान पर और ये जब निज़ाम शमसी में मुख्तलिफ़ ज़ावियों पर आते हैं तो कुछ इनके लिए साद होते हैं, कुछ इनके लिए नहस होते हैं, और इसी तरीके से आसमानी कौंसल पर एक पूरा सिस्टम है, और जिसे कि हुक्माए फ़लासफ़ा ने, माहिरीन फ़ल्कियात ने इंसानों की समझ के लिए एक बाकायदा तौर पर निज़ाम की सूरत में हमें बताया है। जैसे कि आसमान पर एक कौंसल है और एक सिस्टम है, उस सिस्टम में सबसे बड़ा जो सैयारा है शम्स, उसको बादशाह करार दिया है, और कमर को बाज़ ने शम्स की बीवी और बाज़ ने उसको वज़ीर करार दिया है। इसी तरह से मुश्तरी है, उसे तबीब फ़ल्क करार दिया है, और इल्म, अक़ल, दानिश, हिकमत का सयारा जो करार दिया है तो वो अतारुद को दिया है। जंग, जदल, बहादुरी, सिपा सालार का सयारा वो मरीख़ को करार दिया है, और ऐसे ही खिदमतगार के लिए ज़ुहल को करार दिया है। तो ये सैयारों की एक तकसीम है। अब 15 मई 2023 ये बहुत ख़ास दिन है। वजह उसकी ये है कि जब बुर्ज सरतान के 27 दर्जा पर सैयारा मरीख़ पहुंचता है तो वो नज़र हबूत यानी दर्जा हबूत से गुज़र रहा होता है। ये एक नहस तरीन वक्त है जब उसके तमाम एनर्जी जो कि पॉजिटिव है, जैसे कि उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको हिम्मत, बहादुरी, हौसला करार देती है, और इसी तरीके से आप में नया खून पैदा करती है, जिस्म के अमराज, फोड़े, फिंसी, बुखार, इनको ख़त्म करती है, और आप में एक हौसला के साथ ऐसी बहादुरी देती है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन अब चूँकि वो सैयारा खुद हबूती दर्जात से गुज़र रहा है तो वो तमाम उसकी एनर्जी अब नेगेटिव में चली गई हैं। अब आपको बिल्कुल हर तरह से मोहतात रहना होगा। वजह उसकी ये है कि अगर आपने कहीं पर कोई गलती की तो आप मैदे के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं, जबकि पहले जब पॉजिटिव में था तो मैदे को फ़ायदा दे रहा था, अब ये नेगेटिव में आ गया और अपने नहस दर्जा से गुज़र रहा है, तो लिहाजा अब ये मैदे को नुकसान देगा। बुखार हो सकता है, आपको फोड़े फिंसी हो सकते हैं, आप में बिला वजह इश्तियाल वाली कैफियत आ सकती है, लड़ाई झगड़ा पैदा हो सकता है। अब इससे जो मंसूब नगीना है वो नगीना याकूत है, और सुर्ख रंग के नगीने हैं, मरजान हैं, तो वो भी उस एनर्जी को ऑब्ज़र्व करते हैं, बड़ी तेज़ी से अपने अंदर जज्ब करते हैं। तो इस वक्त में हमें वो नगीने भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो जो पॉजिटिव असरात ले रहे थे अब वो नेगेटिव असरात ले रहे हैं। तो मरीख़ से मुतालिक नगीना नहीं पहनना चाहिए। ये दो बुर्जों का हाकिम होता है, जिसमें पहला बुर्ज बुर्ज हमल है और दूसरा बुर्ज अकरब है। और सुर्ख और मैरून रंग की जो कपड़े हैं आपके या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो ये उसकी एनर्जी को तेज़ी से, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अपने अंदर ऑब्ज़र्व करती हैं, बड़ी तेज़ी से करती हैं। तो ख़वातीन को इस दौरान में सुर्ख मैरून रंग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे मर्द हों या ख़वातीन हों। तो उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। इस वक्त में कोई भी मैरून या सुर्ख रंग की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। अब यह वजह उसकी है कि जब ये अपने इस नहस दर्जात पर गुज़र रहा है तो ये अपने तमाम नेगेटिव एनर्जी देगा। अब ये जिस्म में अमराज भी पैदा कर देगा, तो इसका सदका आपको देना होगा। सदक़े में इसका गोश्त सदका है या खून सदका है। कल 15 मई और ये अब अपने उन दर्जात से गुज़र रहा है कि जब ये आपको नहस तरीन वक्त देगा। अब कल जो इसका वक्त है बरोज़ सोमवार है, और दोपहर को 1:39 पर ये सैयारा अपने उस दर्जा पर पहुंच जाएगा,
اور یہ یہاں پر 17 مئی تک رہے گا، اور یہ بدھ کا دن ہوگا، اور 8:05 تک یہ برج سرطان کے 27 درجہ پر رہے گا۔ لہذا اس وقت میں جو بھی انرجی ہوگی وہ نحس ہو جائے گی اس کی، اور اس دوران میں آپ اگر سرخ رنگ کا مرغا صدقے کی نیت سے دیں تو اس کی نحوست سے بچا جا سکے گا، خاص طور سے وہ لوگ جن کا تعلق برج حمل سے ہے، خاص طور سے وہ لوگ جن کا تعلق برج عقرب سے ہے، یا وہ بچے، ٹھیک، تو جن کا تعلق ان بروج سے ہے یا بڑے ہیں تو وہ ضرور صدقہ دیں۔ اب اگر کل کے دن یا آج وہ صدقہ نہیں دے سکتے مرغ کا، جن کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو پھر وہ 9 عدد کلیجی مرغی کی یا مرغے کی وہ اپنے ہاتھ سے نیت صدقہ دے سکتے ہیں۔ اب وہ دوسرا ہے کہ کلیجی چاہے بڑے گوشت میں ہو یا چھوٹے گوشت میں ہو تو اس کے 9 پیس بنا لیں اور وہ اپنے ہاتھ سے کہیں پر پھینک دیں۔ اس کے صدقے کا وقت کیا ہے؟ اس کے صدقے کا وقت جو ہے یہ ساعتیں ہیں، اور ان ساعتوں میں اگر یہ صدقہ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور سلام مریخ اگر اس وقت میں پڑھیں تو آپ اس کی نحوست سے بچ سکتے ہیں۔ یہ 3 دن جو ہے یہ تو انتہائی نحس ہے، ویسے اس کے جو اثرات رہیں گے وہ 20 مئی تک رہیں گے۔ تو اس دوران میں اب آپ کو ہم یہ لکھی دکھا رہے ہیں ساعتیں اس کی کہ جس میں آپ صدقہ دے سکتے ہیں، یا جس میں آپ وہ وظائف کر سکتے ہیں کہ کسی کو بیمار ڈالنے کے لیے، کسی پر غصہ مسلط کرنے کے لیے، کسی پر چڑچڑا پن مسلط کرنے کے لیے، کسی کی ہمت کو کمزور کرنے کے لیے، دشمنوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے وہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم آپ کو اس کی ساعتیں بتا رہے ہیں کہ اس کس ساعت میں یہ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو اس کا وظیفہ بتائیں گے۔ تو اس کی پہلی ساعت جو ہمارے پاس آ رہی ہے، یہ پہلی ساعت 15 مئی کو ہے اور سوموار کا دن ہے۔ شام کو 4:44 پر یہ ساعت شروع ہوگی، جو کہ 5:22 تک رہے گی۔ یہ پہلی ساعت ہے۔ اب دوسری ساعت پھر 15 مئی کو آ رہی ہے، اور یہ ساعت بھی سوموار کی ہے، اور یہ رات کے وقت میں 11:18 پر شروع ہوگی یہ ساعت، اور جو کہ رات 12:10 تک رہے گی، یعنی کہ 1 گھنٹہ کے قریب یا تو اس سے کچھ کم وقت کی یہ ساعت ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسری ساعت 16 مئی کو آ رہی ہے، چونکہ صبح ہو جائے گی، اور یہ الگ صبح منگل کا دن ہوگا، اور صبح 5:20 پر، یعنی طلوع آفتاب کے وقت۔ اب یہ جو منگل کے دن کی ساعت ہے یہ بڑی پاورفل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مریخ منگل کے دن کا حاکم ہے، اور اس کی ساعتیں بھی آپ کو بڑے کام دیں گی، اور اس کی ساعتوں میں یہ صدقات دینا انتہائی مبارک ثابت ہوگا۔ اب منگل کے دن کی ساعت آپ نوٹ کر لیں کہ منگل کے دن دوپہر دوسری جو ساعت ہے 1:09 سے شروع ہوگی، اور پھر اس کے بعد 2:27 تک یہ ساعت رہے گی، اور اس کے بعد 5ویں ساعت ہمیں 16 مئی کو پھر وہ منگل کی رات کو ملے گی 8:44 پر، اور یہ ساعت رہے گی 9:35 تک۔ یہ جو ساعتیں ہیں، یہ جو ساعت بتائی ہے رات کی، کیونکہ یہ مریخ رات کا سیارہ ہے تو اس وجہ سے یہ ساعت تمام ساعتوں میں 6 ساعتیں ہیں ٹوٹل، ان میں سب سے زیادہ پاورفل ساعت یہ والی ہوگی جو کہ 16 مئی کو، اور یہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ 8:44 سے شروع ہوگی رات کو، اور یہ رات 9:35 تک رہے گی۔ اس کے بعد جو آخری ساعت ہمیں ملے گی تو یہ چھٹی ساعت ہے، 17 مئی کو ہے، بدھ کا دن ہوگا، اور رات 2:45 پر یہ ساعت شروع ہوگی، اور جو کہ 3:36 تک رہے گی۔ یہ ہمیں حبوط مریخ کی کل ساعتیں ہیں 2023 15 مئی سے 17 مئی کے درمیان میں، آپ ان سے فائدے لے سکتے ہیں۔ آپ اس دوران میں جو میں نے محتاط بتایا احتیاط، وہ اب آئیں گے ہم اس کے وظیفے کی جانب۔ وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ دشمن پر عذاب مسلط کریں، جو دشمن سے انتقام لیں، دشمن کو ذلیل و خوار کریں، دشمن پر کوئی بیماری مسلط کریں، تو وہ یا مذلو یا منتقمو یا قویو، یہ اسم اعظم ہے، یا مذلو یا منتقمو یا قویو۔
इन अस्माए मुबारका का विर्द 900 बार करें, और या अगर हो सकता है तो इसका एक नक्श मुरब्बा आतशी बनाएं और उसको दोहे पर तैयार करें और उसको आप किसी ऐसी जगह पर दफन कर दें कि जहाँ पर सूरज की डायरेक्ट शुआएं पड़ती हों। तो आप देखेंगे कि उस दुश्मन पर वही चीज़ें मुसल्लत हो जाएंगी जो आप उसके नीचे इबारत लिखेंगे दुश्मन पर मुसल्लत करने की। लेकिन इससे पहले आप इस्तिखारा ज़रूर करें ताकि किसी भी आने वाली परेशानी मुसीबत से आप बच सकें, किसी रिज्जत से बच सकें। इस्तिखारे में अगर आपको इजाज़त मिल जाए तो आप इस वजीफ़ा को करें, और अगर नहीं मिलती तो फिर आप ना करें और अल्लाह के नाम पर उसको माफ़ कर दें। तो ये सबसे अच्छी आपकी आदत होगी और बात होगी। और अगर दुश्मन इंतहाई ताकतवर है, इंतहाई ख़बीस है, आपको किसी तरह से भी जीने नहीं देता, तो फिर आप उसके लिए इस्तिखारा करके और फिर इस वजीफ़ा को आप कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें फ़ायदा होगा। और अब है इस वजीफ़ा की इजाज़त उन लोगों को है जो कि इस वीडियो को 10 ग्रुप में शेयर करेंगे और उनको मेरी जानिब से इस वजीफ़ा की इजाज़त है और आम इजाज़त है। ये हबूत मरीख के मुतालिक मैंने आपको इन डिटेल बता दिया है। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखें और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहार, हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।